बंदहूँ गुरुपद पदों में परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, बंदहूँ गुरुपद पदों में परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमी मूरी माय चूरन चारु, शमन सकल भव रुजे परिवारो। शमन सकल भव रुज परिवारो। अमी मूरी माय चूरन चारु, अति हरि कृपा जाहि पर होई। अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाऊँ देहि मार्ग सोई। पाऊँ देहि मार्ग सोई। बड़े भागे पाइय सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख होए। कहीं कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगति हो। तुलसी पंछिन के पिए, घटे न सरिता नीर। दान किए धन ना घटे, कही गए संत कबीर। दान किए धन ना घटे, कही गए संत कबीर। तुलसी पंछिन के पिए,
घटे न सरितानी। पंच विषय दुख देत नित, मिले अन मिल सब भांति। बिना प्रयोजन कष्ट यह, तलफि रहा दिन रात। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, शतकोटि प्रणाम हमारा है। शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, मेरी नैया पार लगा देना। कितनों को पार उतारा है, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। आंधी जब हमें हिला देती, आंधी जब हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, ठंडी जब हमें कपा देती। मुस्कान तुम्हारे अधरों की, मुस्कान तुम्हारे अधरों की, दे जाती बड़ा सहारा है। दे जाती बड़ा सहारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, मेरी नैया पार लगा देना। कितनों को पार उतारा है, कितनों को पार उतारा है। भगवान तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। भगवान तुम्हारे जोर से गाइए और ताली भी बजाइए। शतकोटि प्रणाम हमारा है। 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 बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।
प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का स्मरण करके गंगा तट के किनारे भारत देश की पावन भूमि कानपुर कालीबाड़ी शिव हनुमान काली देवी के सम्मुख सुखद सत्संग समागम में हम और आप प्रवेश करेंगे। सुख शांति संस्कार की तलाश में लगे हुए श्रोता बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है। कालीबाड़ी में माँ काली के सानिध्य में सत्संग की पूर्णाहुति होने जा रही है। सर्वप्रथम में श्री रमेश राठौर, श्रीमती शारदा राठौर, श्री सुशील कुमार गुप्ता, श्रीमती किरण देवी गुप्ता, श्री कृष्ण कुमार जायसवाल, श्रीमती बाला देवी जायसवाल, श्री सुशील कुमार वाजपेयी, राजेश कुमार वाजपेयी और श्री विष्णु कुमार दीक्षित जी, श्री धर्मराज सिंह, श्री रामराज सिंह, श्री अनुग्रह सिंह को धन्यवाद देता हूँ, जिनके प्रयास से ये समागम संपन्न हो रहा है। ताली बजाकर इन सभी पवित्र आत्माओं का अभिनंदन करें। कानपुर से पधारे हुए दो पहलवान, जिनकी कुश्ती मैंने व्यास गादी पर ही शुरू करवा दिया था, थोड़ा सा झपट लपट किया है। दोनों पहलवानों को व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। पूज्य गुरुदेव की असीम अनुकंपा से 3 प्रश्न मैंने चुना था। तीनों में एक प्रश्न का उत्तर देना शेष रह गया था, जो कि शिव पार्वती का संवाद था। तो शिव जी ने मना किया था कि आज उत्तर नहीं दूंगा, कल दूंगा, इसलिए मैंने उत्तर नहीं दिया था। क्योंकि पार्वती के प्रश्न का उत्तर तो शिव जी ही दे सकते हैं, हमारे में उत्तर देने की क्षमता नहीं है। शिव जी का स्मरण करते हुए पार्वती जी ने प्रश्न पूछा था कि संसार में देवता होते हैं और दैत्य होते हैं, दोनों में फर्क क्या होता है? शिव जी कहते हैं, देवी, दोनों के शरीर में फर्क नहीं होता है, स्वभाव में फर्क होता है। दोनों की आंख में फर्क नहीं होता है, देखने के ढंग में फर्क होता है। दोनों की बुद्धि में फर्क नहीं होता है, बुद्धिमान दोनों होते हैं, लेकिन बुद्धि से जो सोचते हैं, विचार करते हैं, वो सोच विचार में फर्क होता है।
उनके खान पान में फर्क होता है, जिंदगी के जीने के ढंग में फर्क होता है। हर आदमी को आदमी कहा जाता है, लेकिन आदमी आदमी में बहुत बड़ा अंतर होता है। साधु जैसे जो कपड़े पहन ले उसको साधु कहा जाता है, लेकिन हर साधु साधु में बड़ा अंतर होता है। दुकान खोलकर जो बैठ जाए उसको बिजनेसमैन कहा जाता है, लेकिन हर बिजनेसमैन में अंतर बहुत होता है। कुछ लोग बिजनेस में हारते हैं और कुछ लोग बिजनेस में जीतते हैं। हर गृहस्थ को गृहस्थ कहा जाता है, लेकिन हर गृहस्थ में बहुत बड़ा अंतर होता है। कौन अपनी गृहस्थी को किस तरह से चला रहा है, खटर पटर चला रहा है, लड़ झगड़ कर चला रहा है, उलझ पुलझ कर चला रहा है, कि गुस्सा होकर चला रहा है, कि खुश होकर चला रहा है, कि रो धो कर चला रहा है, कि आंखें गुरेर कर चला रहा है, कि ऐसा मन में सोचता है कहाँ फंस गए इसमें, ऐसा सोच सोच कर चला रहा है। गृहस्थ तो सबको कहते हैं, लेकिन कितने गृहस्थ अपनी गृहस्थी को बोझा समझ करके चला रहे हैं कि बहुत बड़ा बोझा है, हिमालय पहाड़ से भी ज़्यादा वजन है। और कितने गृहस्थ अपनी गृहस्थी को फूल जैसा कोमल, हल्का फुल्का, सौंदर्यशील समझकर चला रहे हैं। हर ड्राइवर को ड्राइवर ही कहा जाता है, लेकिन ड्राइवर में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक ड्राइवर गाड़ी को चलाता है तो गाड़ी का कोई ऐसा साइड नहीं जहां से वो लड़ी न हो, कूची न हो। गाड़ी की हालत खराब है। गाड़ी में बैठने वाले भी राम राम सत्य बोलते रहते हैं। ऐसा तूफानी ड्राइवर है। दूसरा ड्राइवर वो भी है जो गाड़ी को ऐसे चलाता है जैसे कोई मंदिर में बैठा हुआ है। गाड़ी में बैठने वाले ड्राइवर की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि धन्य हो। तेज भी चलता है, धीमे भी चलता है, जैसा रास्ता है वैसी चाल है। गड्ढा आ गया, थोड़ा सा एक्सीलेटर कम कर लिया, गड्ढा निकल गया, फिर बढ़ा दिया। धीरे से कम करता है, धीरे से बढ़ाता है, और खुश भी रहता है। और सवारियाँ यदि कहती हैं भैया धीरे गाड़ी हाँको बैठन वाले राम, तो धीरे भी हाँक देता है। और एक ऐसा भी ड्राइवर है जिससे कहो धीरे हाँको तो साइड में खड़ा कर देता है और कहता उतर जाइए गाड़ी से, लीजिए चाबी, स्वयं चला लीजिए। क्रोध का अवतार है। सुधरने के लिए कहोगे तो गाड़ी छोड़ देगा, और कुछ नहीं कहोगे तो गाड़ी लो लड़ा कर तुमको मार देगा, और ड्राइवर उसका भी नाम है। ऐसे ही भक्त में भी अंतर होता है। भक्त तो सभी को कहा जाता है, लेकिन उनकी भक्ति में बहुत बड़ा फर्क होता है। कितनों को भक्ति करना आता ही नहीं है। होशियार भक्त है, श्रद्धा बहुत कम है। जरा सा चूक जाओ वे भक्ति जितनी कर रहे हैं उतना भी छोड़ देंगे। कितना भक्त ऐसा है, कितने संघर्ष आए लेकिन अपनी भक्ति को हमेशा बढ़ाता रहता है, घटने नहीं देता है। दुनिया में कोई भी रास्ता चुनो, हर रास्ते पर संघर्ष है, हर रास्ते में समस्या है, हर राह कांटों से भरी हुई है, और उन्हीं कांटों के बीच में गुलाब के फूल भी खिले हुए हैं। जो कांटों में गुजर सकता है, हंसते हंसते वो गुलाब के फूलों को प्राप्त कर सकता है।
बहुत सी स्त्रियां पत्नी कहलाती हैं, लेकिन पत्नी पत्नी में भी बड़ा अंतर होता है। एक वो भी पत्नी होती है जो अपने पति को खुश रखने का प्रयास करती है, दूसरी वो भी पत्नी है कि स्वयं को खुश रखने का प्रयास करती है और पति की चाहे जो दुर्दशा हो जाए ध्यान नहीं देती। तीसरी ऐसी भी पत्नी है जो पति संकट में हो तो उसकी हिम्मत को भी बढ़ाती है। चौथी ऐसी भी पत्नी होती है जो पति संकट में ना हो तो उसके कोई संकट में डाल देती है कि संकटा प्रसाद बनो, संकट में ही रहो। और पांचवी ऐसी भी पत्नी है कि पति के दुख में दुखी होती है, पति के सुख में सुखी होती है, पति की जीत को जीत मानती है, पति की हार को हार मानती है और पति को खुश करके वो खुश होती है। ये पत्नी प्रथम नंबर की उत्तम पत्नी कहलाती है, जो कि रामायण में उत्तम नारी के लक्षण बताए गए हैं। छठी पत्नी ऐसी भी है जो भोजन बनाती है, प्रेम से खा लेती है, पति को मोबाइल कर देती है, फोन करती है कि रसोई में कि टिफिन में आपका भोजन रखा है, आना खा लेना, टिफिन धोकर रख देना, मैं सो रही हूँ, डिस्टर्ब मत करना। ये मोबाइल जब पहुँचता है पति के पास, उसके होश उड़ जाते हैं कि साक्षात नागिन का अवतार है, चंडाल खोपड़ी। दूसरी पत्नी फोन करती है और कहती है भोजन रेडी है, ठंडा हो जाएगा, आप जब तक नहीं आएंगे न मैं खाऊंगी न कोई खाएगा, आपका इंतजार है। तो पति जल्दी करके पहुंचता है, उसको खुशी होती है कि मेरा वेट कर रहे हैं। जब तुम किसी का वेट करते हो खाने के लिए या किसी कार्य के लिए और उसको पता चलता है कि मेरे लिए 1 घंटा रुके रहे, तो उसका दिल तुम जीत लेते हो। और ये भी याद रखना, जिंदगी का लक्ष्य खाना ही नहीं है। 2 घंटे लेट खाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्वाद बढ़ जाएगा। और 1 दिन नहीं खाओगे थोड़ा वेट कम हो जाएगा, वेट करोगे तो वेट कम हो जाएगा। पानी पीकर भी 41 दिन जिंदा रहा जा सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं तुम कल से पानी पीकर जिंदा रहो। जिंदा रहना भी जिंदगी का उद्देश्य नहीं है। जिंदगी का उद्देश्य है आपका शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान हो और आप कुछ ऐसे कार्य कर सकें जो इस दुनिया को गिफ्ट दे करके चले जाएं। क्योंकि जब से तुम्हारा जन्म हुआ है, सड़क पर तुम चलते हो, ट्रेन में बैठते हो, एरोप्लेन में उड़ते हो, फूल भी देखते हो, दूध गाय का पीते हो, मक्खन भी खाते हो, रजाई ओढ़ते हो, तो तुमको भी इस देशवासियों की, ग्रामवासियों की, कुटुंबियों के लिए कुछ इससे अधिक सुविधा बना करके संसार से विदा होना है। केवल जीने के लिए नहीं खाना है, बल्कि संसार की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए खाकर ऊर्जा पैदा करनी है। उस ऊर्जा का सही प्रयोग कीजिए। किसी आश्रम में संत बन जाइए। जब आप संत बनते हो, शिष्य बनते हो, तुम कुछ लेकर नहीं आते। सब आश्रम की सुविधाएं मिलती है, कमरा बना हुआ मिल जाता है, रसोई बनी मिल जाती है, बर्तन सब खरीदे हुए फिट हैं, रजाई गद्दे मच्छरदानी सब मिल जाती है और उसका प्रयोग करते हो। तो आपके पूर्वजों ने ये सब सुविधा आपके लिए रेडी करके प्रदान किया है। अब आपका धर्म बनता है आश्रम की रोटी खा करके जो एनर्जी आपके अंदर तैयार हो, तो आने वाली पीढ़ी के लिए
या जो पुरानी पीढ़ी है जिसने बनाया है ये, उसके लिए लेटेस्ट व्यवस्था फैसिलिटी तैयार कीजिए और उनको अच्छी व्यवस्था में रख करके ऋण से उऋण हो जाइए। पुत्र का भी यही धर्म होता है। कितने पुत्र सबसे ज्यादा अपने पिता से ही नाराज रहते हैं, अपनी माँ से नाराज रहते हैं, और कितनी बहुएं अपने सास ससुर से बहुत ज्यादा नाराज रहती। क्यों नाराज हैं? इसलिए नाराज हैं तुमने इतना अच्छा मकान बनाकर क्यों दे दिया है। झोपड़ी में रहते तो ठीक था, खोपड़ी ठिकाने आ जाती। इतना सुंदर मकान बनाया, सास ससुरों ने रात दिन मेहनत किया, नींद हराम कर दी है, लेकिन बहू खुश नहीं है। अब ये क्या चाहती है? गाड़ी भी ला करके रख दिया है कि बहू बैठकर चलेगी, फिर भी वो खुश नहीं है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ऐसे लोगों का। दूसरों के द्वारा जितनी सुविधा मिले उसमें संतुष्टि भी होनी चाहिए, और सुविधा देने वालों को धन्यवाद भी देना चाहिए, और ये भी कहना चाहिए इतना आपने बहुत कुछ कर दिया है, आगे जो जरूरत है वो हम पूरा करेंगे। सन 1987 में हम संत हुए। हमारे गुरुदेव के पास में एक गाड़ी थी जिसको मिलिट्री का जोंगा बोलते हैं। वो 20,000 में उन्होंने खरीदा था, सेकंड हैंड, मिलिट्री का रिटायर्ड, और उसको गिरहे कलर से, भगवा कलर से रंगाया था। उस पे आश्रम का नाम लिखा था। और मैं जब आश्रम आया तो वो गाड़ी हमको पहले से वहाँ खड़ी मिली। अब वो गाड़ी बहुत गर्मी निकालती थी, एसी तो था नहीं उसमें, और इंजन से गर्मी बहुत निकलती थी। और उसमें भी लोग ये चाहते थे हम आगे बैठे। आगे की सीट थोड़ा चौड़ी थी, कंफर्टेबल थी, और मैं सबसे पीछे बैठ जाता था। और पीछे बैठ करके भजन याद करता रहता था। 25 किलोमीटर की यात्रा में 6-7 भजन याद कर लेता था। कई संत उसको हैजा बोलते थे कि हैजा है, उसकी निंदा करते थे। एक बार मैं काठमांडू गया और वहाँ से जब लौटा तो एरोप्लेन से नेपालगंज में उतरा, और वहाँ से बस में बैठ करके नानपारा पहुँचा। और नानपारा से किसी ने बताया कि रेलवे स्टेशन जाइए, वहाँ से ट्रेन मिलेगी लखीमपुर के लिए। वहाँ गए सब सामान लेकर। वहाँ लोगों ने बताया ट्रेन छूट गई है, तो इसलिए चौराहे पर जाइए, वहाँ आपको बस मिलेगी। तो फिर वहाँ से सामान लेकर आए। तो बहुत थक गए और इधर उधर जाने में काफ़ी तकलीफ लगी। फिर किसी प्रकार से जब हम पहुँचे आश्रम के पड़ोस कस्बे में, तो वहाँ वही गाड़ी हमको लेने आई। तो वो गाड़ी बड़ी सुखद लगी, और उसमें बैठ करके जो हमें आनंद मिला वो आज भी भूला नहीं है। क्योंकि जब आदमी दुख पाता है तभी सुख का आनंद टेस्ट मिलता है। बिना दुख के सुख का भी आनंद नहीं ले सकते। तुम खूब भूखे हो तो भोजन का आनंद तुमको मिलेगा, और बिना भूख के तुमको कुछ भी खिलाया जाए, खीर खिलाई जाए, तो भी तुमको आनंद नहीं आएगा। कष्ट पाने के बाद ही रेस्ट में आनंद आता है। गरीबी भोगने के बाद अमीरी में थोड़ा आनंद आता है। और शुरू से जो अमीरी में है, गरीबी देखा ही नहीं है, तो उसके अमीरी में भी गुस्सा आती है, आनंद नहीं आता है। क्रोध आता है कि तोड़ दूंगा खिड़कियां, फोड़ दूंगा टीवी और मार दूंगा बीबी। बहुत नालायक है, क्रोध करता है फालतू। एक वो भी पुत्र होते हैं जो सवेरे उठ करके पिता के पैर छूते हैं प्रेम से, और दूसरे वे भी पुत्र हैं जो उठते ही नहीं हैं, और तीसरे वे भी पुत्र हैं उठते हैं तो पिता के पैर नहीं छूते हैं, बेड टी पीते हैं, दातून मंजन भी नहीं करते हैं,
और उसके बाद दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमा